हाय एवरीवन, आज हम लोग श्वसन चैप्टर को कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानने का कोशिश करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि श्वसन किसे कहते हैं। श्वसन, जिसे हम इंग्लिश में रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं, श्वसन वह क्रिया है जिसके अंतर्गत बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन के ऑक्सीकरण में करके जीव ऊर्जा एटीपी का उत्पादन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करता है और वह जो भोजन लेता है उसमें ग्लूकोज रहता है C6H12O6 और वहाँ कार्य होता है। और क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ऑक्सीकरण में किया जाता है। जो प्रक्रिया होता है उसके माध्यम से जीव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में और इसके परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि कोशिकाओं से शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और इसमें हम लोगों ने जैव ऊर्जा एटीपी के बारे में जाना। तो इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है। तो एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि श्वसन का समीकरण क्या है। तो पहले प्रश्न में हम लोगों ने जाना कि श्वसन किसे कहते हैं। जब उसी प्रक्रिया को हम लोग समीकरण के रूप में लिख देंगे तो हो जाएगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज है जो आदमी भोजन लेता है, प्लस 6O2 जो कि ऑक्सीजन वातावरण से लिया जाता है और एंजाइम के प्रेजेंस में उपस्थिति में बनता क्या है C6CO2 प्लस 6H2O और ऊर्जा एटीपी के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आदमी श्वसन के माध्यम से फिर से शरीर के बाहर निकाल देता है और 6H2O यानी जल। तो श्वसन में हम लोगों ने देखा कि इसमें लगता क्या क्या है, ग्लूकोज जो कि आदमी भोजन के रूप में लेता है और ऑक्सीजन जो वातावरण से लिया जाता है और बनता क्या है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर H2O और ऊर्जा वो भी एटीपी के रूप में। अब है चौथा प्रश्न, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय और अवायवीय, जिसे हम अनॉक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन या फिर एनारोबिक और एरोबिक भी बोल सकते हैं। तो एनारोबिक क्या हो गया, अनॉक्सी अवायवीय में आपको ऐसा शब्द सही लगता है कि वायु की अनुपस्थिति, इसका मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो हो रहा है, और वायवीय इसका मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो हो रहा है। तो इस तरह से श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। तभी तक मैं जाना श्वसन किसे कहते हैं, ऊर्जा जो बनता है एटीपी के रूप में उसका पूरा नाम, श्वसन का समीकरण और श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। अब है किण्वन। किण्वन ये अवायवीय श्वसन का ही रूप है। तो अवायवीय श्वसन में बने पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो ईस्ट में होता है और इसे किण्वन कहते हैं। और किण्वन को हम लोग इंग्लिश में फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। कई बार प्रश्न हिंदी में भी पूछा जाता है परंतु किण्वन की जगह फर्मेंटेशन को ही हिंदी में लिख दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो किण्वन अवायवीय श्वसन का रूप है और इसमें होता क्या है, पाइरूवेट जो है ऑक्सीजन के अनुपात में कार्य होता है और इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ही बनता है और ये अधिकतर ईस्ट में होता है। अब छठा प्रश्न, मानव श्वसन के रूप में कौन सा गैस लेता है एवं छोड़ता है। ऐसे तो नासिका के द्वारा सारे ही मतलब हवा में उपस्थित सारे प्रकार के गैस लेता है मानव, लेकिन मनुष्य के शरीर में जो हेमोग्लोबिन उपस्थित होता है वो मात्र ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करता है और किसी भी गैस को नहीं लेता है। तो लेता कौन, तो इसका मतलब हुआ कि मानव श्वसन के रूप में मानव शरीर क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता क्या है। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो वहाँ रिएक्शन होता है उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो आदमी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इसके बाद पौधा श्वसन के रूप में कौन सा गैस लेता है,
तो पौधा भी, चाहे वो मानव हो, जीव जंतु हो या पौधा, कोई भी श्वसन करेगा तो उसमें ऑक्सीजन ही लिया जाएगा। तो पौधा भी श्वसन के रूप में ऑक्सीजन ही लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता भी है। दिन के समय में दोनों काम होते रहता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसके कारण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में पौधा CO2 लेता है और O2 छोड़ता है, ऑक्सीजन जो हम लोग श्वसन के रूप में रेस्पिरेशन में काम आता है। और वही पौधा उसी O2 को फिर लेता भी है श्वसन करने के लिए और छोड़ता कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसी कारण से रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के वक्त सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य के प्रकाश के अनुपस्थिति में पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो ऑक्सीजन तो निकला नहीं, तो वो भी सिर्फ रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है, जिसके कारण पौधे भी रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब है दूसरा इसके आगे प्रश्न, रंध्र स्टोमाटा के क्या कार्य हैं। सबसे पहले तो रंध्र पत्ती में पाया जाता है और ये छिद्र होता है। तो पत्ती में पाए जाने वाले छिद्र को स्टोमाटा रंध्र कहते हैं और इसके 2 कार्य हैं। गैसों का विनिमय, जो CO2 और O2 वो ले रहे हैं, डिफ्यूजन होता है इसमें, तो आदान प्रदान जो होता है गैसों का वो रंध्र के द्वारा, स्टोमाटा के द्वारा होता है। और वाष्पोत्सर्जन, जो एक्स्ट्रा वाटर लॉस होता है वो रंध्र के द्वारा ही होता है। इसके आगे, मछली, मेढक, तिलचट्टा एवं मनुष्य के श्वसन अंग का नाम। तो श्वसन तो जो भी जीव जंतु है, पेड़ पौधा, सभी श्वसन कर रहे हैं, लेकिन सभी में तो एक तरह का होता नहीं है श्वसन अंग, सभी में अलग प्रकार का होता है। तो मछली में गलफड़े होते हैं, मेढक त्वचा से भी सांस लेता है और फेफड़ा से भी सांस लेता है। तिलचट्टा को ट्रैकिया होता है, श्वसन नली होता है जिससे वो श्वसन करता है, और मनुष्य के पास फेफड़ा होता है। 10वां प्रश्न, मानव श्वसन अंग कौन होते हैं। तो इसमें हम लोग शुरू से लेके जो भी श्वसन में जो भी अंग कार्य करता है सभी को इसमें जोड़ेंगे। तो सबसे पहले नासिका छिद्र, उसके बाद लैरिंग्स, श्वास नली तथा फेफड़ा जहाँ श्वसन का कार्य पूर्ण होता है। कांची क्या है, नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की होती है जिसे कांची कहते हैं। कांची भी आप लोग समझिए, जो नासिका वेश्म होती है उसमें आप देखिए वो टेढ़ी मेढ़ी और घुमावदार, मतलब एक एक प्लेट की तरह होता है, तो उसी को हम लोग कांची कहते हैं।